यूपी टेट 2026 परीक्षा का दूसरा दिन आज 2 पालियों में आयोजित होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। हजारों अभ्यर्थी आज अपनी परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। एसआईटी ने गोपाल राव से की लंबी पूछताछ। खरीदी गई जमीनों के दस्तावेज मांगे। खरीद प्रक्रिया में गवाहों की लिस्ट मांगी। अमरनाथ गुफा के लिए पहला जत्था रवाना। पहलगाम और बालटाल से निकला श्रद्धालुओं का पहला जत्था। सुरक्षा में तैनात 7,000 से ज्यादा जवान। यूपी में अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। कई जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी। लोगों को सावधानी बरतने की अपील। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। चलिए आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां आम महोत्सव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। देखिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। आम महोत्सव का आयोजन किया गया है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खास कार्यक्रम में मौजूद हैं। साथ ही मंच पर तमाम बड़े चेहरे उनके साथ इस खास पल के दौरान उपस्थित नजर आ रहे हैं। और देखिए, आम महोत्सव का उद्देश्य स्पष्ट है। पूरी दुनिया में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आम की पहचान को आगे बढ़ाना। ये देखिए तमाम तस्वीरें, जहां अलग अलग तरह के आम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक एक चीज का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। आम की विभिन्न प्रजातियां आम महोत्सव में प्रदर्शनी में लगाई गई हैं और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आम देख रहे हैं। अलग अलग तरह के आम निरीक्षण कर रहे हैं तमाम व्यवस्थाओं का। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आम महोत्सव का आयोजन किया गया है, जहां विभिन्न प्रजातियों के आम रखे गए हैं। 800 से ज्यादा किस्में यहाँ बताई जा रही हैं कि 800 किस्म के आम प्रतिष्ठान के अंदर रखे गए हैं। फलों के राजा आम की दुर्लभ और तमाम लोकप्रिय 800 प्रजातियों का संगम इस आम महोत्सव में देखने को मिल रहा है। बता दें कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। आज से 5 जुलाई तक ये आम महोत्सव चलेगा और साथ ही सीएम योगी ने आम महोत्सव का शुभारंभ किया। विभिन्न प्रजातियों के आम मुख्यमंत्री खुद देखते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि इस महोत्सव में 7 श्रेणियों और 56 वर्गों की 800 प्रजातियों का प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही 4 जुलाई को जनभवन में आम के क्रेता विक्रेता सम्मेलन का भी आयोजन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न प्रकार के आम की प्रजातियों को देखते हुए, परखते हुए तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग तरह के आम खुद मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचे हैं। आम महोत्सव का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं और आम उत्पादक किसानों को बेहतर विपणन का मंच इससे मिलेगा। तो देखिए, फलों के राजा आम की विभिन्न प्रजातियां लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस समय मौजूद हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इससे पहले विभिन्न तरह के आमों को देखा, सुगंध
का आनंद लेते हुए मुख्यमंत्री तस्वीरों में नजर आए और अब ये खास भेंट मुख्यमंत्री को सौंपी जा रही है। इस टोकरी में अलग अलग तरह के आम नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। किसान उत्पादकों के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि जिस तरह से किसानों को, आम उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए इस आम महोत्सव का आयोजन किया गया है, उसकी पूरे प्रदेश में जमकर तारीफ हो रही है। और इसे केवल प्रदर्शनी मात्र आप मत समझिए, बल्कि उत्पादकों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है ये तमाम तस्वीरें देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस वक्त मौजूद हैं। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में 4000 मदरसों की जांच होगी। विदेश फंडिंग और साथ ही आय के सोर्स की जांच होगी। एटीएस की कार्रवाई पर रोक की मांग वाली याचिका को खारिज किया जा चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। एटीएस ने जांच प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। तो देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां कार्रवाई प्रशासन की ओर से तेज है। उत्तर प्रदेश में 4000 मदरसों की जांच होगी। विदेशी फंडिंग और साथ ही आय के सोर्सेज की जांच की जाएगी। एटीएस की कार्रवाई पर रोक की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज किया है। एटीएस ने जांच प्रक्रिया को अब और तेज कर दिया है। तो हाईकोर्ट की ओर से याचिका को खारिज किया जा चुका है, जिसके बाद अब जांच प्रक्रिया और तेज हो चुकी है। जांच का दायरा अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। टीम ये खंगालने की कोशिश में जुटी हुई है कि मस्जिद को फंडिंग कहां से आती है, यानी सोर्स ऑफ इनकम क्या है मस्जिद का, विदेशों से कितनी फंडिंग प्राप्त हो रही है। आय के सोर्सेज की जांच होगी। एटीएस की कार्रवाई पर रोक वाली मांग वाली याचिका को खारिज किया जा चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है और उसके बाद एटीएस की ओर से जांच प्रक्रिया अब और तेज की जा चुकी है। अब गहनता से एक एक बिंदु की जांच करने में टीम जुटी हुई है। पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल हो रही है। एक एक डॉट को कनेक्ट किया जा रहा है और सबसे बड़ी नजर है आय के सोर्सेस पर, यानी वो स्रोत जिससे मस्जिद के पास पैसा आ रहा है। कौन सी मस्जिद को कितना पैसा कहां से मिल रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर एटीएस की ओर से जांच की जा रही है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जैसे ही याचिका को खारिज किया है, अब एटीएस की ओर से जांच प्रक्रिया और तेज हो चुकी है। वहीं मुरादाबाद विवाद के बीच सपा में दरार की खबरें अब गहराती जा रही हैं। सांसद रुचि वीरा के बिना बैठक आयोजित होने वाले सवाल पर मुरादाबाद विधायक रितेश गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया। कहा चीफ विप पद से इस्तीफा दिलवाने को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। मुरादाबाद विवाद ने सपा की असली तस्वीर उजागर कर दी है। रितेश गुप्ता ने कहा कि अखिलेश यादव की लीडरशिप कमजोर हो गई है। जिले की बैठक भी पूरे संगठन को हिला देती है। कहा कि टूटते हुए घर की तरह सपा नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बिखर गई है। तो देखिए प्रदेश में चुनाव से पहले सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। रितेश गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि अखिलेश यादव की लीडरशिप कमजोर हो गई है। जिले की बैठक में भी पूरे संगठन को हिला देती सपा की असली तस्वीर उजागर हुई है। कहा कि टूटते हुए घर की तरह सपा नजर आ रही है। और देखिए ऐसा समय है जहां संगठन का मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ ही समय बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। 2027 में सियासी रण सजेगा और ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर बाजी कौन मारता है। लेकिन सुगबुगाहट अभी से तेज हो चुकी है। और वहीं सपा में अंदरूनी मतभेद और गुटबाजी की चर्चाएं तेज हैं। बैठकों और पोस्टर्स को लेकर संगठन में असंतोष की खबरें देखने को मिल रही हैं। मुरादाबाद विवाद के बाद अब बयानबाजी और तेज हो चुकी है। सिकंदराबाद विधायक लक्ष्मी राज सिंह का बड़ा बयान सामने आया। कहा घरेलू फूट निपटाने में लगी हुई है सपा। समाजवादी पार्टी दयनीय स्थिति में बनी हुई है। सपा का मनोबल बहुत कमजोर हो गया है। चुनाव से पहले ही पार्टी अपने वजन से टूट रही है। पद छीनने और दिखावा करने में अखिलेश यादव लगे हुए हैं। तो देखिए समाजवादी पार्टी में
सपा का मनोबल बहुत कमजोर हो गया है। कहा कि चुनाव से पहले ही पार्टी अपने ही वजन से टूट रही है। पद छीनने और दिखावा करने में अखिलेश यादव लगे हुए हैं। लक्ष्मी राज सिंह का यह बड़ा बयान सामने आया है। मुरादाबाद विवाद के बाद अब प्रदेश में सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। सपा में अंदरूनी मतभेद और गुटबाजी की चर्चाएं अब प्रदेश में व्यापक तौर पर देखने को मिल रही हैं। और वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 6 जुलाई की ट्रस्ट बैठक पर सबकी नजर बनी हुई है। चंपत राय को नोटिस देने की तैयारी है। अनिल मिश्रा को भी नोटिस जारी करने की तैयारी है। दोनों से लिखित और मौखिक जवाब मांगा जाएगा। जवाब के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। बायलॉज के तहत पहले स्पष्टीकरण जरूरी होता है। बिना जवाब सीधे कार्रवाई नहीं कर सकते। ट्रस्टियों की सहमति से अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस्तीफा या पद से हटाने पर भी बैठक के दौरान विचार हो सकता है और ऐसे में 6 जुलाई बहुत महत्वपूर्ण दिन साबित होने वाला है। आवश्यक बहुमत से ही अंतिम फैसला लिया जाएगा, लेकिन उसके पहले स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नियम है, जो बायलॉज तय किए गए हैं, उनके हिसाब से बिना स्पष्टीकरण के कार्रवाई नहीं हो सकती। जवाब के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। अब 6 जुलाई को क्या कुछ होता है इस बैठक में, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मामला करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ है। ट्रस्टियों की सहमति से ही अंतिम फैसला होगा और आवश्यक बहुमत अंतिम फैसला करेगा। और बड़ी बात यह है कि इस्तीफा या पद से हटाने पर विचार हो सकता है। 6 जुलाई निर्णायक दिन साबित हो सकता है। चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ा यह बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 6 जुलाई को महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। वहीं लखनऊ में पुलिस ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। विभूति खंड स्थित समिट बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर चल रहे इस फर्जी कॉल सेंटर से 119 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने मौके से 103 लैपटॉप, 177 मोबाइल फोन, कई डिजिटल उपकरण और कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। अब जांच में सामने आया है कि गिरोह अमेरिका के नागरिकों को बड़ी कंपनियों और सरकारी एजेंसियों के नाम पर कॉल पर ठगी करता था। गिफ्ट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी और इंटरनेट कॉलिंग के जरिए लोगों से पैसे ऐंठे जाते थे। हालांकि पुलिस ने ऑपरेशन मैनेजर समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है और अन्य इस गिरोह से जुड़े लोगों की तलाश भी हो रही है। तो देखिए, प्रशासन को बड़ी सफलता मिली है, जहां शातिर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। कई सदस्य पुलिस के शिकंजे में हैं और बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, पुलिस के शिकंजे में हैं, उनसे लगातार पूछताछ कर पुलिस अन्य लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। 119 आरोपी गिरफ्तार किए गए। अमेरिकी नागरिकों को ठगी का शिकार बनाने का काम ये आरोपी करते थे। यह कॉल सेंटर विदेशी नागरिकों, विशेषकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिटीजन्स को साइबर फ्रॉड के लिए टारगेट करता था, जिसमें 92 पुरुष हैं और 27 महिलाएं हैं। 103 लैपटॉप बरामद किए गए हैं। 109 फ़ोन बरामद किया गया है। और वहीं अब खबर मुरादाबाद से सामने आ रही है, जहां विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। पंखे से लटका हुआ महिला का शव बरामद हुआ है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस की ओर से मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां नवविवाहिता ने आत्महत्या की। पंखे से लटका हुआ महिला का शव बरामद हुआ है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस की ओर से पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। हर एक बिंदु पर गहनता से पुलिस जांच कर रही है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का आरोप है कि महिला की हत्या की गई है। मुरादाबाद का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां नवविवाहिता का शव बरामद हुआ। पंखे से लटका हुआ शव मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि परिवार वालों का कहना है कि महिला की हत्या की गई है। हत्या की आशंका जताई है परिवार वालों ने। अब पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले की जानकारी मिलने के बाद
आगे की कार्रवाई प्रशासन की ओर से अमल में लाई जा रही है, लेकिन इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच की मांग की है। कड़ी कार्रवाई की मांग परिवार वालों की ओर से की गई है। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए घटना के बाद किस तरह पूरा परिवार टूटा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। नवविवाहिता का शव बरामद होने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति, तनाव की स्थिति देखने को मिली है। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा है, स्थिति पर काबू पाया। लड़की फांसी देकर मारी है। किसने? घर वालों ने मुकट ने मारी है। किसने? सबने मारी है। मुकट ने सबने मारी है। सबने। आपको कैसे सूचना मिली? हम पंखा लड़की मिली है। सूचना कैसे मिली आपको? के बाद देर रात से लग रही है, भीतर से ना लग रही है। के बाद अगर भीतर से लगी होती तो लड़की फांसी देकर अपने आप मत थी। और के बाद लग रही है बेरात से। हाँ, फांसी लगा के मार के टांग के और तो के बाद लगा के पता चलेगा कि वो आप कब आए? हम अभी आए हैं। हमें कोई खबर ना दी, कोई खबर ना दी आता ही अभी तक। वहीं आगरा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बाइक सवार दंपत्ति को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति के साथ टीटी परीक्षा का पेपर देकर वापस लौट रही थी। तभी आगरा कानपुर नेशनल हाईवे पर थाना इत्मादपुर क्षेत्र के सचिन ड्रीम कॉलोनी के सामने यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ट्रक चालक की तलाश तेज है। टेट परीक्षा देकर लौट रहा था परिवार। वहीं उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। 3 रिश्तेदारों की जान चली गई। ककराड़ी इलाके में सड़क किनारे खराब ट्रक का टायर बदला जा रहा था, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने वहां मौजूद 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक रायबरेली और प्रतापगढ़ के रहने वाले थे, आपस में रिश्तेदार थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार अज्ञात वाहन की तलाश शुरू की जा चुकी है। उन्नाव का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। खड़े ट्रक में तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। तीनों मृतक आपस में रिश्तेदार थे। वहीं अब प्रशासन इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि टायर बदलते समय ये दर्दनाक हादसा हुआ। परिवार को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, रो रो कर बुरा हाल है। वहीं झांसी के चिरगांव कस्बे में एक मकान की खुदाई के दौरान कथित तौर पर पुराने चांदी के सिक्के मिलने की सूचना से सनसनी मच गई है। बताया जा रहा है कि खुदाई से निकली मिट्टी में एक बच्ची को चांदी का सिक्का मिला, जिसके बाद ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और मिट्टी में सिक्कों की तलाश करने लगे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि सिक्कों की संख्या, उनकी प्रामाणिकता और ऐतिहासिक महत्व की अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन की ओर से इस मामले में अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप जरूर मच गया। सिक्कों की प्रामाणिकता को लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी बयान, कोई भी जस्टिफिकेशन या फिर प्रशासन की ओर से कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन जैसे ही एक बच्ची को सिक्का मिला, ये खबर आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। चिरगांव का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहाँ पर मौजूद तमाम लोग इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि जिस तरह से उस बच्ची को चांदी का सिक्का मिला है, हो सकता है कि उन्हें भी चांदी का सिक्का मिल जाए। झांसी से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग भारी संख्या में मौके पर पहुंचे और मिट्टी खंगालकर सिक्कों की तलाश में जुटे हुए हैं। यहाँ पर मौजूद हर एक व्यक्ति की इस समय यही कोशिश है कि चांदी का सिक्का उनके हाथ भी लग जाए। लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की गई है प्रशासन की ओर से, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तेजी से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जैसे ही खबर क्षेत्र में फैली, भारी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे।
बताया जा रहा है कि खुदाई के दौरान मिट्टी निकली जिसमें बच्ची को चांदी का एक सिक्का मिला है। ये खबर जैसे ही पूरे गांव में फैली, पूरे क्षेत्र में फैली, लोग मौके पर पहुंच गए। वहीं कानपुर के स्वरूप नगर स्थित वैदम कैफे में जमकर हंगामा हुआ जब एक परिवार ने बच्चों के लिए मंगाए गए फ्राइड राइस में कथित तौर पर कॉकरोच निकलने का आरोप लगा दिया। अब परिवार का कहना है कि खाने में कॉकरोच दिखने के बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। आरोप है कि मामले की गंभीरता के बावजूद कैफे का मैनेजर अपनी गलती मानने के बजाय पुलिस के सामने भी मुस्कुराता रहा। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी अब खाद्य सुरक्षा विभाग को दे दी है। अब मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और मामले का एक वीडियो भी सामने आया है। परिवार का आरोप है कि खाना खाने पहुंचे, खाना ऑर्डर किया और जब टेबल पर खाना आया तो उन्होंने इसमें कॉकरोच पाया है। अब जमकर हंगामा हुआ कैफे में। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। कस्टमर्स का, ग्राहकों का ये कहना है कि गलती होने के बावजूद कैफे का मैनेजर मुस्कुराता रहा। यहाँ तक कि पुलिस जब वहां पहुंची तब भी अपनी गलती मानने के बजाय ये मैनेजर लगातार मुस्कुराता रहा है। हालांकि पुलिस की ओर से मामले की जानकारी संबंधित विभाग को दे दी गई है। वहीं रायबरेली के महाराजगंज में एक स्कूल वैन पर लाठी से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि साइकिल को हल्का धक्का लगने के बाद एक युवक भड़क गया और वैन चालक से मारपीट करने लगा। चालक के वहां से भागने पर आरोपी ने लाठी से स्कूल वैन के शीशे तोड़ दिए। घटना के समय वैन में 6 बच्चे सवार थे। शीशे टूटने से 2 छात्र घायल हो गए हैं, जिनमें युवराज के चेहरे पर कांच के टुकड़े लगने से चोट आई है। घटना के बाद बच्चों में चीख पुकार मच गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस की ओर से पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वैन के शीशे तोड़े और बच्चों में इस घटना के बाद अफरी तफरी मच गई। वाहन में मौजूद बच्चे डर गए, सहम गए। अब आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। हालांकि मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। लेकिन साइकिल को धक्का लगने पर युवक भड़क गया और स्कूल वैन पर हमला कर दिया। वहीं अब खबर आगरा से है, जहां बबीता चौहान ने सीएचसी का निरीक्षण किया। नारी निकेतन का भी बबीता चौहान ने निरीक्षण किया है। सीएचसी केंद्र में गंदगी मिलने पर नाराजगी जताई। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं बबीता चौहान। सीएचसी का निरीक्षण किया और इस दौरान सीएचसी में फैली गंदगी को लेकर भड़क गई, नाराज नजर आई। साफ निर्देश दिए हैं कि तुरंत व्यवस्था दुरुस्त की जाए। सीएचसी में इलाज के लिए पहुंचने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं दी जाएं और साफ सफाई का खास तौर पर ख्याल रखने की बात की गई है। देखिए, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान और अचानक आगरा में सीएचसी में निरीक्षण करने के लिए पहुंची, जहां गंदगी फैली हुई थी, अनियमितताएं पाई गई, जिसको देखकर बबीता चौहान ने नाराजगी जाहिर की है और ये साफ निर्देश दिए हैं कि जो भी खामियां पाई गई हैं जल्द से जल्द उन्हें दुरुस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ पर लोग पहुंचते हैं अपने इलाज के लिए और ऐसे में बेहतर सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, मरीजों को मिलनी चाहिए। बता दें कि बबीता चौहान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। नारी निकेतन भी पहुंची बबीता चौहान, व्यवस्थाओं का जायजा लिया, लोगों से बातचीत की, ये समझा कि किस तरह की सुविधाएं मरीजों को दी जा रही हैं और प्रबंधन और प्रशासन कैसे मरीजों को सुविधाएं पहुंचाने में। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।